नमस्कार दोस्तों, आज की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक के साथ आपके साथ प्रस्तुत हुए हैं। कक्षा 12 अध्याय नंबर 1 राजस्थान का परिचय और इतिहास के स्रोत नामक जो चैप्टर है उसका अध्ययन करेंगे अपन। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, कक्षा 12वीं की ये पुस्तक जिसका संस्करण कौन सा है, जिसका संस्करण है 2008, बहुत ही पुरानी पुस्तक है। और शायद आरपीएससी और आरएसएसबी के द्वारा यहाँ से बहुत ही सटीक प्रश्न तैयार किए जाते हैं। और शायद ही इस पुस्तक का मुकाबला अन्य पुस्तकें या गाइड कर सके। विद्वान पुरुषों के द्वारा यह पुस्तक बहुत ही सुव्यवस्थित और शानदार और जानदार तरीके से तैयार की गई है। तो बिना किसी देरी के हम इस चैप्टर पर चलते हैं और इसकी बिल्कुल एकाग्रता के साथ इसको पढ़ते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। देखिए, कक्षा 12 अध्याय नंबर 1 परिचय और इतिहास के स्रोत। देखिए, हमारे देश का पश्चिम उत्तर भाग जो रजवाड़ा, राजस्थान, राजपूताना के नाम से विख्यात है, अब राजस्थान के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पॉइंट किया आया पश्चिम उत्तर भाग। पश्चिम उत्तर भाग यानी पश्चिम और उत्तर दिशा में जो भाग है, जैसे कि ये अपना भारत देश है। यहाँ पर अपना ये भारत देश है। इस भारत देश में ये वाला भाग तो कौन सा हो जाएगा? उत्तरी भाग हो जाएगा। ठीक है, ये वाला भाग तो हो जाएगा उत्तरी और ये वाला भाग हो जाएगा दक्षिणी। ठीक है, और ये वाला भाग हो जाएगा पश्चिमी और ये वाला भाग हो जाएगा पूर्वी। कैसे ध्यान रखेंगे? पप्पू उद ऐसे ध्यान रख लें आप। ठीक है, तो हमारे भारत देश में जो हमारे राजस्थान की जो स्थिति है, ये वाली स्थिति हमारे राजस्थान की है। ये वाली स्थिति, ये वाला जो पार्ट है यहाँ का भारत देश का, ये कौन सी सीमा पे है? उत्तरी और पश्चिमी सीमा पे स्थित है। भारत देश की उत्तरी और पश्चिमी सीमा पर। तो यहाँ पर यही बताया, उत्तरी और पश्चिमी बताया ना इसने। पश्चिम और उत्तर भाग जो किस नाम से जाना जाता था? रजवाड़ा, राजस्थान या राजपूताना के नाम से जाना जाता था। जैसा कि आपको पता होगा कि 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने सबसे पहले राजस्थान को राजपूताना नाम से जो है राजपूताना नाम से संबोधित किया। और राजपूताना नाम से संबोधित किया। और सन 1939 की यदि बात करें, सन 1949 की यदि बात करें तो सन 1949 में राजस्थान जैसी भौगोलिक इकाई का कोई अस्तित्व नहीं था। तो 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया। उसके बाद बात करें 1800 में, तो क्या कहा गया? इसको राजपूताना कहा गया। कब कहा गया? 1800। उसके बाद बात करें रजवाड़ा और राजस्थान या फिर राजस्थान, इसको रजवाड़ा, राजस्थान और राजस्थान सन 1829 में कहा गया था। और किसके द्वारा कहा गया था? कर्नल जेम्स टोड के द्वारा इसको क्या कहा गया था? रजवाड़ा, राजस्थान या फिर राजस्थान कहा गया था कर्नल जेम्स टोड के द्वारा। और कौन सी पुस्तक थी? एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान। एनल्स एंड एंटीक्विटीज़ ऑफ राजस्थान में कर्नल जेम्स टोड ने इसको जो है रजवाड़ा, राजस्थान या राजपूताना कहा। और कौन सी दिशा में है? पश्चिम और उत्तर दिशा में हमारा राजस्थान स्थित है भारत की। उसके पश्चात बात करते हैं अपन, यह 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट 23 डिग्री 3 मिनट से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है। 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश? उत्तरी अक्षांश। 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। कुल मिला के जो राजस्थान की जो यहाँ पर ये उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, तो ये वाला कौन सा अक्षांश हो जाएगा? उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। और जो है पूर्वी देशांतर, तो पूर्वी देशांतर के मध्य ये वाला भाग हो जाएगा। ये वाला भाग पूर्वी देशांतर कहलाता है। उत्तरी अक्षांश में तो 23 डिग्री 3 मिनट और उत्तरी
अक्षांश में 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर के 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है, और पूर्वी देशांतर में 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। इसके उत्तर में पंजाब, इसके उत्तर में क्या है, इसके उत्तर में है पंजाब उत्तर दिशा में, जैसे कि ये उत्तर दिशा है, और आपको मैप से बताया जाएगा जैसे कि ये उत्तर दिशा है। उत्तर दिशा में तो क्या है, इसके उत्तर दिशा में पंजाब है, और दक्षिण में क्या है, ये दक्षिण है, दक्षिण में क्या है, मध्य प्रदेश है या फिर गुजरात है, ठीक है। और पश्चिम में क्या है, इसके जो पश्चिम दिशा में क्या है, पाकिस्तान है। और यदि बात करें पूर्व दिशा में, ये पूर्व दिशा है, पूर्व दिशा में एक तो मध्य प्रदेश है और एक क्या है, उत्तर प्रदेश है। और ये मैप के जरिए हम आसानी से समझ सकते हैं, आगे मैप है तो मैप से आसानी से समझ सकते हैं। उत्तर पूर्व की बात करें तो उत्तर दिशा ऊपर वाली और पूर्व दिशा में हरियाणा और दिल्ली राज्य स्थित है। तो भौतिक स्वरूप की दृष्टि से यह पूर्व में गंगा यमुना का मैदान था। अगर भौतिक स्वरूप की बात करें तो भौतिक स्वरूप की दृष्टि से यह पूर्व में क्या था, गंगा और यमुना का मैदान था। तो प्रश्न आ सकता है यहाँ से, तो कैसे प्रश्न आएगा कि सबसे पहले पूर्व दिशा की बात करें तो पूर्व दिशा में तो क्या था, गंगा और यमुना का मैदान था पूर्व दिशा की तरफ। और दक्षिण में क्या था, दक्षिण में मालवा का पठार था, क्या था, मालवा का पठार था। और उत्तर पूर्व की बात करें तो कौन सी नदियाँ थी, सतलज और व्यास नदी। प्रश्न ऐसे हैं तो बनते हैं, ठीक है। पूर्व में गंगा यमुना का मैदान था, दक्षिण में मालवा का पठार था, और उत्तर पूर्व में, उत्तर दिशा में और उत्तर पूर्व में सतलज और व्यास नदियों के द्वारा ये मैप अभी बताएंगे, व्यास नदियों के द्वारा घिरा हुआ था। कर्क रेखा राजस्थान राज्य के कौन से भाग में है, दक्षिण भाग में है। कर्क रेखा राजस्थान राज्य के दक्षिण भाग में है, और बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से जिलों से होकर गुजरती है, एक तो डूंगरपुर जिला और एक बांसवाड़ा जिला। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिलों से होकर के गुजरती है। अतः जलवायु की दृष्टि से इसका जो अधिकांश भाग है वो कहाँ पर है, शीतोष्ण कटिबंध में। यहाँ से प्रश्न उठा सकता है एग्जामिनर। बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरती है, अतः जलवायु की दृष्टि से इसका अधिकांश जो भाग है वो कौन से कटिबंध में है, वो शीतोष्ण कटिबंध में है। कौन से कटिबंध में है, शीतोष्ण कटिबंध में है, ठीक है। आगे चलते हैं, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है। अब देखिए आप यहाँ पर मैप देखिए, ये तो अपना पुराना राजस्थान प्रशासनिक इकाइयाँ 33 जिलों के अकॉर्डिंग ये मैप है, ये वाला। इसमें देखो आप, यहाँ पर ये इधर पाकिस्तान की सीमा है, इधर क्या है, ये जो इलाका है, ये इलाका किसका है, ये टच कर रहे हैं कौन कौन से ज़िले, जैसलमेर, बीकानेर, श्री गंगानगर, ये तो पाकिस्तान का क्षेत्र है। और इधर यहाँ श्री गंगानगर और हनुमानगढ़ के यहाँ पे क्या आ गया, पंजाब। इधर चूरू जो ज़िला है, झुंझुनू जो ज़िला है, ये किसको टच कर रहे हैं, हरियाणा को। पंजाब के बाद आ गया हरियाणा, हरियाणा के बाद क्या आ गया, दिल्ली के बाद आ गया इधर देखो पूर्व दिशा में उत्तर प्रदेश आ गया, दिल्ली आ गया, और उत्तर पूर्व में पंजाब हरियाणा है। उसके बाद अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, ये मध्य प्रदेश टच कर रहा है इसको, है ना। इसके पश्चात बात करें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पे देखें कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। इसके पश्चात बात करें अपन डूंगरपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, तो मध्य प्रदेश की सीमा आ चुकी है इधर, ये मध्य प्रदेश की सीमा आ गई इधर, है ना। यहाँ से यहाँ तक ये मध्य प्रदेश की सीमा है, ठीक है। और यह यहाँ से किसकी सीमा आ गई, गुजरात की सीमा आ गई। ये बांसवाड़ा यहाँ से बांसवाड़ा, डूंगरपुर, सिरोही, जालोर, बाड़मेर, तो यहाँ तक जो ये जालोर तक है गुजरात की सीमा आ गई। अब ये देखो आप, कर्क रेखा जो है ये डूंगरपुर, बांसवाड़ा में से होकर गुजर रही है कर्क रेखा, ठीक है। आगे चलते हैं, और नए 41 जिलों के अनुसार ये देखिए आप, बहुत ही अच्छा और शानदार। देखो सबसे ऊपर बात करें जिलों की, तो जिले देखें आप, श्री गंगानगर, यहाँ पर कौन सा ज़िला है, श्री गंगानगर। कौन सा ज़िला है, श्री गंगानगर है यहाँ पर, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के बाद कौन सा है, हनुमानगढ़। श्री गंगानगर
फिर आ गया हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ के नीचे क्या है चूरू, ठीक है, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, फिर चूरू, चूरू के बाद क्या है झुंझुनू, झुंझुनू के जस्ट नीचे क्या आ गया सीकर, सीकर के इधर देखो कोटपुतली बहरोड आ गई, और फिर क्या आ गया खेरतल तिजारा आ गया इधर, और इधर जो है खेरतल तिजारा टच कर रहा है, डीग टच कर रहा है, कोटपुतली बहरोड टच कर रही है, झुंझुनू टच कर रहा है, और थोड़ा सा जो है सिक्कर भी टच कर रहा है, झुंझुनू सिक्कर कोटपुतली खेरतल तिजारा, ठीक है, और डीग भी टच कर रहा है, और थोड़ा सा जो है अलवर भी टच कर रहा है इधर, और सीमा को भरतपुर, भरतपुर टच करता है, धौलपुर टच करता है, करौली टच करता है, सवाई माधोपुर टच कर रहा है। इधर ऊपर चले तो हनुमानगढ़, श्री गंगानगर, इधर बीकानेर, और फलौदी वाला जो क्षेत्र है ये भी टच कर रहा है, जैसलमेर आ गया, और जैसलमेर भी टच कर रहा है, बाड़मेर वाला क्षेत्र, ये बिल्कुल साइड वाले जो क्षेत्र है सीमा क्षेत्र कहलाते हैं, सीमा क्षेत्रीय जिले हैं। उसके पश्चात बात करते हैं अपन, करौली तक हो गया था, सवाई माधोपुर देख लो आप, इसके बाद कोटा डिस्ट्रिक्ट भी टच करता है एमपी को, बारा भी करता है, झालावाड़ भी करता है टच, ठीक है, और इसके बाद चित्तौड़गढ़ आ गया, ये चित्तौड़गढ़, और उसके पश्चात प्रतापगढ़ आ गया, प्रतापगढ़ के बाद जो नीचे दे रखा है ये बांसवाड़ा दे रखा है, बांसवाड़ा के बाद डूंगरपुर आ गया, है ना, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के बाद क्या आ गया डूंगरपुर आ गया, देखिए बांसवाड़ा के बाद आ गया ये डूंगरपुर, डूंगरपुर टच कर रहा है, डूंगरपुर इधर गुजरात साइड पे आ गया इधर, ठीक है, और बात कर सकते हैं अपन ये चित्तौड़गढ़ आ गया, चित्तौड़गढ़ के बाद प्रतापगढ़ आ गया, प्रतापगढ़ के बाद सलूम्बर आ गया, यहाँ पे देखो डूंगरपुर, और बांसवाड़ा के जस्ट ऊपर क्या है सलूम्बर है, और सलूम्बर के ऊपर क्या है उदयपुर है, ठीक है, सलूम्बर के ऊपर क्या है उदयपुर, और उदयपुर के बाद बात करें तो उदयपुर के बाद क्या है, उदयपुर के इस साइड पे है सिरोही, सिरोही के बाद क्या है जालौर, जालौर के इधर क्या है बाड़मेर, बाड़मेर से इधर जैसलमेर, बाड़मेर के साइड पे क्या है बालोतरा, ये नया ज़िला बना हुआ है बालोतरा, ठीक है, तो बाड़मेर के तो बिल्कुल किस साइड पे पूर्व दिशा में है, और जालौर के उत्तर दिशा में है। प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, नवीन जिला बनाया गया है जो बाड़मेर के पूर्व दिशा में स्थित है तथा जालौर के उत्तर दिशा में स्थित है, कथन सही है या गलत है? तो बिल्कुल सही कथन है। इस प्रकार से प्रश्न बनाए गए हैं आरपीएससी के द्वारा, ठीक है, आगे चलते हैं। ये राजस्थान की प्रशासनिक इकाई 23 जिलों के अकॉर्डिंग है, और इसके पश्चात चलते हैं, देखो आप, शीतोष्ण कटिबंध में स्थित है, ठीक है, शीतोष्ण बांसवाड़ा डूंगरपुर जिलों से होकर गुजरते हैं, जलवायु की दृष्टि से इसका जो अधिकांश भाग है वो कौन से कटिबंध में, शीतोष्ण कटिबंध में, ध्यान रखें कौन से कटिबंध में बताया, शीतोष्ण कटिबंध में है, ठीक है। उसके पश्चात बात करते हैं इसका पश्चिमी क्षेत्र, पश्चिमी जो क्षेत्र है वो शुष्क जलवायु वाला क्षेत्र है। यहाँ से प्रश्न पूछना है उसको, मध्य पश्चिमी जो भाग है, मतलब पश्चिमी के साइड पे वाला जो भाग है मध्य पश्चिमी भाग, और मध्य पूर्वी जो भाग है वो अर्ध शुष्क है, आधा जो इलाका है वो अर्ध शुष्क इलाका है जलवायु, और पूर्वी भाग दक्षिणी पूर्वी, एक तो दक्षिणी पूर्वी नीचे से और पूर्व दिशा की ओर वाला भाग तथा नम जलवायु वाला है। कौन सा है? नम जलवायु वाला है। पूर्वी भाग यानी अलवर धौलपुर करौली वाला जो भाग है पूर्व दिशा वाला, तो वह, और दक्षिण पूर्वी भाग नम जलवायु वाला है। राजस्थान राज्य की आकृति कौन सी है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है। किसके समान है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की क्या है? आकृति है। ठीक है। इसकी पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 869 है। पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई क्या है? 869। जैसे कि अपना ये राजस्थान है, मैं आपको बता दूं, तो राजस्थान का सीना क्या है? चौड़ा है। सीना चौड़ा है, इसे ध्यान रख लेंगे। राजस्थान का सीना चौड़ा है, कितना चौड़ा है? 869 राजस्थान का सीना चौड़ा है। तो सीना चौड़ा कौन सा हो जाएगा? पश्चिमी, पूर्व से लेकर ये पूर्व, ये इधर पूर्व, और पूर्व से लेकर के पश्चिम, तो पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा की ओर ये पूर्व आ गया, और पूर्व से क्या आ गया? पश्चिम। तो पूर्व से लेकर के पश्चिम दिशा की ओर जो है, जो मतलब राजस्थान का सीना चौड़ा है। तो 826 कितना है ये? 869 सॉरी, कितना है? 869 ये वाला भाग चौड़ा है, ये वाला भाग। ठीक है। और बात करें उत्तर से दक्षिण की, तो उत्तर से दक्षिण का जो भाग है वो 826 है। कितना है? 826। उत्तर से दक्षिण का जो भाग है वो 826 है। देखो आप, लंबाई तो 869 किलोमीटर है, और उत्तर से दक्षिण वाला जो भाग है वो 826 किलोमीटर है चौड़ाई है इसकी। ठीक है। ये वाला और ये वाला भाग तो 869 है, और ये वाला भाग जो है 826 है। ठीक है। आगे बढ़े,
पश्चिम में पाकिस्तान के साथ इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070 किलोमीटर है। कितनी है? 1070, जिसको रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर बात करें, क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका विस्तार 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। किसका क्षेत्र है? राजस्थान का क्षेत्र है। अगर अपन बात ही करते हैं किसकी, अगर अपन बात करते हैं राजस्थान की सीमा की, तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा तो कितनी है इसकी? 1070 है। और अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? बताइए आप, अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? तो इसकी अंतर्राज्यीय सीमा हो जाएगी 4,850 किलोमीटर। इसकी अंतर्राज्यीय सीमा है 4,850 किलोमीटर। और अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो कितनी हो जाएगी? 1070। अंतर्राष्ट्रीय सीमा 1070। तो स्थलीय जो सीमा है उसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 5,920। टोटल लंबाई कितनी है इसकी? इसकी टोटल लंबाई है 5,920। और अंतर्राज्यीय तो कितनी है? अंतर्राज्यीय है 4,850 और जो है अंतर्राष्ट्रीय है 1070। ठीक है। इसके पश्चात यदि बात करें तो मध्यवर्ती जो स्थान है वो लामपोलाई नागौर है। इसका जो मध्यवर्ती जो स्थान है वो क्या है? लामपोलाई नागौर। लामपोलाई यानी कि इसका जो मध्यवर्ती जो स्थान है वो क्या है? लामपोलाई नागौर है। लामपोलाई नागौर जो है इसका मध्यवर्ती स्थान है। ठीक है। इसके पश्चात यदि बात करें अपन तो एक बात और कर सकते हैं अपन, तो अंतर्राष्ट्रीय जो सीमा है वो पाकिस्तान के साथ रखती है, जिसका नाम रेड क्लिफ रेखा है। और इस अंतर्राष्ट्रीय रेखा का नामकरण ब्रिटिश वकील सिरिल रेड क्लिफ के नाम पर रखा गया था। वैसे तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो कृत्रिम रेखा है और भारत और पाकिस्तान के बीच खींची गई, और इसका निर्धारण जो है वह अगस्त 1947 को हुआ था। ठीक है। और कह सकते हैं रेड क्लिफ लाइन की कुल लंबाई 3,323 किलोमीटर है। कितना है? 3,323 किलोमीटर इसकी जो है लंबाई है। ठीक है। 3,323 किलोमीटर इसकी लंबाई है। टोटल लंबाई की बात करें 3,323 किलोमीटर है। ऐसे ध्यान नहीं रहे तो सभी में 3 है, केवल इसको छोड़ करके। ठीक है। 3,323 किलोमीटर इसकी लंबाई है, जिसमें से राजस्थान में कितनी है? जिसमें से राजस्थान में 1070। ठीक है। 1070 राजस्थान में है, यानी कि कुल रेड क्लिफ का लगभग 1/3 भाग राजस्थान के साथ संलग्न है। कितना भाग है? राजस्थान के साथ 1/3 भाग। क्वेश्चन इस प्रकार के पूछे जाते हैं, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 1/3 भाग राजस्थान के साथ संलग्न है। ठीक है। उसके बाद यदि बात करें अपन तो रेड क्लिफ रेखा क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो सबसे बड़ा जिला कौन सा टच करता है इसको? जैसलमेर। सबसे बड़ा जिला जो है जैसलमेर इसको टच करता है। और अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है रेड क्लिफ जो रेखा है इसकी शुरुआत कहाँ से कहाँ तक होती है? इसकी शुरुआत श्री गंगानगर जिले के हिंदुमल कोट से शुरू होती है और बाड़मेर जिले के भाखासर तक होती है। हिंदुमल कोट से शुरू होकर के भाखासर, बाड़मेर जिले के भाखासर तक जो है, भाखासर बाड़मेर तक इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है। और रेड क्लिफ रेखा पर पाकिस्तान के कितने ज़िले हैं? 9 ज़िले हैं। और अगर बात करें राजस्थान के साथ सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन बनाता है, तो पाकिस्तान का जो बहावल नगर है, श्री गंगानगर के साइड पे है, तो बहावल नगर पाकिस्तान का वह ज़िला सबसे ज़्यादा सीमा बनाता है। और सबसे कम कौन सा बनाता है? उमरकोट बनाता है। कौन सा बनाता है? उमरकोट बनाता है। ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो ये पढ़ी लिया अपन ने। राजस्थान का देशांतरीय जो विस्तार है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। ठीक है। देशांतर है वो। और अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार, तो अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और उसके अलावा बात करें उत्तर से दक्षिण की लंबाई 826 है, तो जो है पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है? 869। ठीक है। आगे चलते हैं। और जैसा कि अपन ने बात किया था, जो कर्क रेखा गुजर रही थी वो डूंगरपुर ज़िले के चीखली जो गांव है, तो डूंगरपुर ज़िले के चीखली को छूते हुए बांसवाड़ा के बीच में से गुजरती है। अर्थात ये राजस्थान के 2 जिलों से होकर के गुजरती है। कितने जिलों से होकर के गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो कितने जिलों से होकर गुजरती है? 2 जिलों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है।
और कर्क रेखा जो राजस्थान की कुल लंबाई कितनी है, कर्क रेखा की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी बताइए, 26 किलोमीटर राजस्थान में कुल लंबाई है किसकी, कर्क रेखा की। और जैसा कि कहा जाए कि कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है, बिल्कुल नीचे से टच करती है, नीचे से तो दक्षिण भाग में स्थित है, जबकि राजस्थान का 99% क्षेत्रफल कर्क रेखा के उत्तरी भाग में है। सही बात है। जैसे कि ये राजस्थान है, तो राजस्थान के कहाँ से टच करिए, यहाँ से टच करिए, तो इसमें तो 99% भाग तो ये वाला है, तो 99% भाग जो है, 99% जो क्षेत्रफल है वह कर्क रेखा के कौन से भाग में है, उत्तरी भाग है। तो ये यहाँ से कौन सा भाग आ गया, उत्तरी भाग आ गया। और बात कर सकते हैं अपन सूर्य की जो सीधी किरणें हैं वह कर्क रेखा पर पड़ती है, यानी कि बांसवाड़ा जिले में पड़ती है। तो राजस्थान में सर्वाधिक तिरछी किरणें, अगर बात करें सीधी किरणें, तो सीधी किरणें तो बांसवाड़ा जिले में पड़ती है, और तिरछी किरणों की बात करें तो श्री गंगानगर जिले में पड़ती है। और कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कैसी पड़ती है, लंबवत पड़ती है। और एक फैक्ट है, कौन सा फैक्ट है, देखो जो माही नदी है, माही नदी की बात करते हैं, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है, 2 बार, इसलिए राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहा जाता है। जो माही नदी होती है, माही नदी जो कर्क रेखा है उस कर्क रेखा को कितनी बार काटती है, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए वह जो है राजस्थान की क्या कहलाती है, इसलिए वो राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहलाती है, इसलिए वो राजस्थान की क्या कहलाती है, स्वर्ण रेखा कहलाती है। कौन सी नदी, माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसी क्रम में। एक्स्ट्रा फैक्ट मैं आपको साथ में देता जाऊंगा ताकि इसकी कमी पूर्ति होती जाएगी। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। यह देश का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जो श्रीलंका से कितने गुना है, जो श्रीलंका से 5 गुना है। यदि बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान श्रीलंका से कितने गुना बताया, राजस्थान जो है श्रीलंका से 5 गुना है। ठीक है, उसके बाद बात करें श्रीलंका से, तो कितने गुना बताया, 5 गुना है। श्रीलंका से कितना गुना, 5 गुना है। इजराइल से कितना गुना है, 17 गुना है। इजराइल से 17 गुना है। और इंग्लैंड से 2 गुना, यानी कि 2 गुना है। इंग्लैंड से कितना बताया, इंग्लैंड से 2 गुना है, इजराइल से 17 है, और श्रीलंका से 5 गुना है। ठीक है, उसके पश्चात यदि बात करें और भी, तो बात कर सकते हैं अपन ब्रिटेन से भी कितने गुना है, एक तो इंग्लैंड और एक ब्रिटेन, एक मान सकते हैं अपन, इनसे क्या है, 2 गुना है। इंग्लैंड और ब्रिटेन से कितने गुना है, 2 गुना है। ठीक है, उसके बाद बात करें नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है। एक तो नॉर्वे है, ध्यान रखें, एक तो नॉर्वे है और एक है पोलैंड। नॉर्वे और पोलैंड लगभग, नॉर्वे और पोलैंड के तो बिल्कुल क्या है, बराबर है। नॉर्वे और पोलैंड के लगभग बराबर है, नॉर्वे पोलैंड के बराबर है। आगे चलते हैं। जापान, कॉन्गो रिपब्लिक, फिनलैंड, जर्मनी के क्षेत्रफल के भी बिल्कुल बराबर है। इसके पश्चात बात करते हैं, यदि कुल क्षेत्रफल की बात करें तो कुल क्षेत्रफल कितना है इसका, 3,42,239 किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और अगर बात करें तो देखो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर तो इसका क्षेत्रफल है। और अगर मील में बात करें, आजकल प्रश्न जो है मील में बनने लग गया। मील में अगर बात करें तो मील में किसे ध्यान रखोगे, मील में ध्यान रखोगे आप 132, ठीक है, और 139। मील में कितना है ये, 132, 300, 139, 1,32,139। तो 132, 139, 132, 139 मील में ध्यान रखना। ठीक है, और अगर ऐसे भी बात करें तो आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसे बात करें तो जो है भारत के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है, ये 10.41% है। कितना है, 10.41% भारत के कुल क्षेत्रफल का है। और लगभग कितना भाग है, 1/10 भाग, लगभग 1/10 भाग है। और 1/10 भाग है। 1 नवंबर 2000 की बात करें तो 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने से राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य बना। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा, राजस्थान सबसे बड़ा राज्य है। कब था, 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से कौन अलग हुआ था, छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्षेत्र की विशालता के कारण इसमें पर्याप्त विविधताएं देखी गई। देखो वर्तमान में मैंने डाटा 2008 के अकॉर्डिंग जो है 1991 वाला दे रखा था।
तो इसमें मैंने चेंज कर दिया है। क्षेत्र की विशालता के कारण इसमें पर्याप्त विविधताएँ दिखाई देती है। वर्तमान में राजस्थान को 41 जिलों में विभक्त किया गया है। ठीक है, 41 ज़िले हैं वर्तमान में, तो 41 ज़िलों में विभक्त किया गया है। वर्ष 1991 में, कब की बात कर रहा है, वर्ष 1991 में कितनी जनसंख्या थी? देखो 4,21,22 हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 21,22 हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो 4,40,40,40 5,590, ये इसकी क्या थी, 4 करोड़ के समथिंग इसकी जनसंख्या थी। जो वर्ष 2001 में 1991 में थी 4 करोड़ के लगभग थी, 4.5 करोड़ के लगभग। 2001 में बढ़कर के कितनी होगी? 5,64,73,000 होगी। ठीक है, और 2011 की बात करें तो 2011 में 6,85,48,437 थी। तो 6 करोड़ के समथिंग इसकी जनगणना 2011 की जनगणना के साथ 6,85,48,437 प्रेजेंट टाइम पे इसकी जो है जनसंख्या है। और जैसा कि आंकड़ा 6 करोड़ को छू गया है। ठीक है, और जैसा कि अभी नई जनगणना हुई नहीं है तो उसके नए आंकड़े आए नहीं है, 2011 के आंकड़े उपलब्ध हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आप तैयारी करें अभी। ठीक है, उसके पश्चात बात करें तो भौगोलिक स्थिति। राजस्थान राज्य की आंतरिक स्थिति को देखने पर इसमें 5 प्रकार के प्राकृतिक भाग दिखाई देते हैं। कितने भाग दिखाई देते हैं? 5 प्रकार के। अब देखो 5 प्रकार के भाग कौन से हैं? एक तो पर्वतीय प्रदेश दिखाई देगा, एक पठारी प्रदेश, एक मैदानी प्रदेश, एक मरुस्थल है। तो इस साइड पे तो क्या हो जाएगा, जो पाकिस्तान वाला जो इलाका है, पाकिस्तान से सटे हुए जो ज़िले हैं उनमें मरुस्थल दिखाई देता है, पर्वतीय प्रदेश है, पठारी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र। इनका विस्तृत रूप से अपन आगे अध्ययन करेंगे। और एक कौन सा है? नदियों का क्षेत्र। एक तरफ नदियाँ भी है इधर। इन प्राकृतिक भागों की जलवायु, वर्षा, वनस्पति आदि की विशेषताओं में यहाँ का